विषय को उठाया और आडवाणी जी को कहा। बहुत लोग कह रहे थे, हल्ला नहीं हुआ, लेकिन जब मिश्र जी ने लिखा और भेजा तो हुआ कि ये कह रहे हैं तो बात ठीक होगी। पहले लगता था ऐसे कैसे, ऐसा थोड़ी होता है। वो पैसा इस देश के उद्यम का पैसा था। और काला और सफेद कैसे होता है? कानून। अगर हमारे, डिटेल में नहीं जाते हैं, जी जी, कानून बना के कहते हो ये काला है, ये सफेद, और पैसा भेज देते हो बाहर, तो गधा कौन, या दुष्ट कौन, या बेअकल कौन? जो एक हमको ध्यान है। दूसरा, विदेश की कर्टसी, जो ध्यान में मेरे 2-4 बात है। तो विदेश की कर्टसी पर मैंने आज से सन 87 में एक पुस्तक छपी थी, रूट्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट। अब मिश्र जी उसको बड़े स्वरूप में हिंदी में ला रहे हैं। उसमें कुछ तथ्य हैं कर्टसीज के, कि मेरे जैसी स्त्री के लिए 100 साल पहले और अभी 1956 तक कर्टसी ये थी कि शरीर के विभिन्न अंगों में यंत्र फिट करके उसको धीरे धीरे तोड़ दिया जाए। या पब्लिक चौराहा नहीं है अपने यहाँ, गोदौलिया है, चौक है, वैसे उनके यहाँ बड़े सारे स्क्वायर्स हैं। और ये बात मैं पूरे यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका की मिड 19th सेंचुरी तक की बता रही हूँ। अनेकों किताबें हैं। और अमेरिका में एक जू महिला हमारी भाभी है, उसने कहा दीदी आप क्या बता रही हैं, वहाँ तो चैनल्स के चैनल्स इसमें चलते हैं। तो पब्लिक प्लेस में, चौराहे पर, कानून, स्टेट और चर्च के कानून के अनुकूल लकड़ी वकड़ी लगा के, जो लकड़ी जरा धीरे धीरे सुन के जिंदा उस लड़की, औरत को या लड़की को टिकटी पर बांध दिया और जल रही है और उसका मांस और हड्डी चिपक रहा है। और ऐसा लगातार 400 साल तक किया। तो करीब 2.5-3 करोड़ स्त्रियां, कोई कहता है 60 लाख, कोई कहता है 80 लाख, जो अभी उनमें एक सहमति से बनी है, वो कुछ मिलियंस, करोड़ के ऊपर की सहमति बनी है। और अभी 1956 में विच हंटिंग कानून के अबॉलिशन के बाद इंग्लैंड की पुलिस ने एक स्त्री को विच कह के, उसकी कहानी मैंने कई बार सुनाई है, आज नहीं सुना रही हूँ। तो और आप कहेंगे बात पुरानी है, लेटेस्ट बताइए। लेटेस्ट रूपर्ट शेल्ड्रिक, मॉर्फिक रेजोनेंस थ्योरी, बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में तूफान। सीखा कहाँ से? बेंगलोर के एक मठ के बड़े स्वामी जी के यहाँ। उस किताब को छापने के बाद लाइफ मैगजीन, साइंस के क्षेत्र में अल्टीमेट है, लाइफ मैगजीन कह रही है बुक फॉर बर्निंग, ये किताब जला देनी चाहिए। जला देने का मतलब अपने लोग सोचेंगे किताब ले आओ उसको जला दो। किताब जला दो, लिखने वाले को जला दो, उसके खानदान को जला दो। और रूपर्ट शेल्ड्रिक के 10 बच्चे और पत्नी सब काबिल है, बच्चे भी अब बड़े बड़े हो गए। मैं बहुत पहले मिली थी, मैं सन 93 में मिली थी, तो इतने बच्चे थे। सब भूखे रहते हैं, केवल भाषण देके कुछ खा पाते, कहीं नौकरी नहीं है। कर्टसीज के बहुत प्रकार हैं। और फिर अभी तो हम लोग जानते हैं काला, ये फ्रेंच जो प्रीमियर का जो मामला है, जापान का जो मामला है, अमेरिका का जो वाटर, दुनिया भर की चीज़ें छोड़ दीजिए। अब सवाल ये है कि ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, तो हम गुलाम क्यों थे? एकदम वाजिब प्रश्न है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम, यही हमको पता है, मुझे तो खैर नहीं पता था, लेकिन यही चल रहा है। गुलाम बनने के लिए आवश्यक है, पराधीन होने के लिए आवश्यक है, हारने के लिए आवश्यक है किसी देश की सेना। अमेरिका के अलावा सारी सेनाएं या तो स्थल मार्ग से आती है या जल मार्ग से आती है। पड़ोसी आक्रमण करता है। भारत के चारों दिशा के पड़ोसी देख लीजिए, नॉर्थ में तिब्बत, चीन। 62 के पहले कोई आक्रमण है क्या? मेरी जानकारी है, हमारे देश के धर्म के ये अत्यंत श्रद्धावान शिष्य हैं। आप लोग को कोई जानकारी हो तो बताइए। 62 के पहले तिब्बत या चीन ने आक्रमण किया। दक्षिण में श्रीलंका, त्रैलोक के विजयी रावण भगवती सीता के लिए सन्यासी का वेश बना के आता है, सेना लेके नहीं आता है। मारीची, सुबह, सब ये सब
जिसको छल युद्ध कर रहे हैं, सेना लेके नहीं गया, और बाकी मुझे कोई सेना की जानकारी नहीं है। उत्तर ये पूर्व दिशा, बर्मा और बाकी सब 13वीं 14वीं 15वीं, हर्षवर्धन नहीं, हर्षवर्धन 7वीं 13वीं 14वीं 15वीं, और मुझे कैसे पता चला? NCERT की, इंटरमीडिएट की कम्युनिस्टों के द्वारा लिखी हुई पुस्तकों में 10वीं से 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं शताब्दी तक ये जो सांस्कृतिक उपनिवेशवाद कह रहे हैं सब फिजूल शब्द है। जहाँ समृद्धि होगी, व्यापारी जा रहे हैं, बौद्ध जातक कथाएं हैं, जैन जातक कथाएं हैं, अनंत काल से जा रहे हैं। मैंने अभी वहाँ भाषण दिया, बाजारवाद बढ़ रहा कि मिलिट्रीवाद बढ़ रहा है। अरे जहाँ समृद्धि होगी वहाँ रक्षा तो चाहिए ना। भारत का व्यापारी जा रहा है, भारत का राजा जा रहा है, सेना लेके नहीं जा रहा है, तो का पंखा झुलाने जा रहा है हम लोग। और ये तथ्य तो लिख के रखे हुए हैं, अपनी किताबों को छोड़ो। यूरोप और अमेरिका, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के पब्लिकेशन तो ऑथेंटिक ही है, कम से कम हम मानते हैं। वो ये कह रहे हैं। फिर अब आइए पश्चिम। तो पश्चिम में हमारा पड़ोसी, जिसको आज ईरान कहते हैं, जो पारस था वही तो था। नादिर शाह का भी अखबार में आते हैं। और 5000 साल, मैंने कहा महाभारत ले लीजिए, कौन कौन देश ने सेना लेके चढ़ाई की है? मुझे इतिहास की किताबों में, NCERT की इतिहास की किताबों में नहीं मिला। वो शुरू करते हैं सिकंदर से, जिसका पहली बार जिसके बारे में वर्णन आता है अमेरिका इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना कहता है कि सबसे पहले बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी में एक पादरी ने अब उसको सिकंदर को ग्रेट कहा। और हम लोग को पढ़ाते हैं सिकंदर विश्व विजेता है। किस विश्व का विजेता है सिकंदर? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, 4 कॉन्टिनेंट बाहर। फिर 2 बचे, यूरोप और एशिया, और वो दक्षिणी ध्रुव को तो मानते नहीं। तो यूरोप और एशिया में बगल के यूरोप में इंग्लैंड गया, जर्मनी गया, फ्रांस गया, हॉलैंड गया, पोर्चुगाल गया, कहीं गया? बगल के रोम में गया, रूस गया, या किसी और देश में गया? उसको ग्रीक कहते हैं। और ग्रीक कहते हैं कि सिकंदर का हमसे कोई लेना देना नहीं। और ये सिकंदर मान लीजिए आ ही गया, तो गुलाम बनाने के लिए आना तो आवश्यक था ना। तो झेलम का पानी पी के लौटा, जो पादरियों की कहानी है उसमें। और कहते हैं कि साहब तुम लोग बिखरे हुए थे, छोटे छोटे 16 तो गणराज्य थे, छोटे छोटे थे, और वो विश्व विजेता की विश्व वाहिनी आई थी। और ये औरतें, हम लोग जो है, इन लोगों की सेना ने मार मार के भगा दिया। महारानी कैकेयी से लेकर महारानी लक्ष्मीबाई तक, रामायण 16 साल 17 लाख 16 लाख साल 17 लाख साल 23 लाख साल से लेकर महारानी लक्ष्मीबाई 1857, युद्ध लड़ने की नहीं, युद्ध में सेनापतित्व करने की स्त्रियों की अक्षुण्ण निरंतर परंपरा है। महारानी दुर्गावती, महारानी रुद्रम्मा, महारानी चेन्नम्मा, अनंत नाम है। पंकज जी सबके बर्मा के हम 2-4 नाम बोलवा लेते हैं, याद रह जाता है। तो ये सब हमारे स्मृति में ना रहे, तब हम किसी के फॉडर और फ्यूल बनेंगे। एक बड़ा प्रयास चलता और चलना भी चाहिए प्रतापी लोगों के द्वारा कि भारत या चीन या पूरा एशिया हमारा फॉडर, हमारा चारा और फ्यूल, हमारे इंजन का ईंधन रहे। लेकिन जो शेर है वो फॉडर फ्यूल तो बनता नहीं है, वो तो जरा खाता पीता है, मार मूर के खाता पीता है। तो ये जो पश्चिम की बात कह रहे हैं, ईरान ने कभी भारत पर आक्रमण किया हो तो, और अभी तो शाम के सत्र में मैंने निवेदन किया, पुस्तक भी आपके हाथ में दी, उसमें जो तथ्य दिए हुए हैं उन तथ्यों पर प्रीफेस में ही निवेदन किया गया है कि जो हमने पढ़ा वो लिखा। कहाँ से पढ़ा? वो पीछे 100 पेज में लिख दिया। हो सकता है तथ्य कुछ और हो, तो उन तथ्यों को आपने जहाँ से पढ़ा वो जरा कृपा पूर्वक बताइए। तो ये किताब 2 वॉल्यूम में आए। और गजनी और गौरी ये तो भारत के हैं, दुशासन दुर्योधन के ननिहाल के हैं, शकुनी के देश के हैं, महारानी गांधारी के नैहर ही तो है। और यहाँ तो हिंदू राजा हैं, कब तक? ब्रिटिश पीरियड तक हिंदू राजा हैं। इनको विदेशी कैसे कह सकते हैं? हाँ, विधर्मी, पापी,
बलात्कारी, अत्याचारी से आपको दर्द होता है, तो चाहे आपका भाई भी अगर हो तो उसको परदेसी कह देंगे। उसके लिए तो दंड का विधान है। तुलसीदास जी तो कहते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए सब जद परम सरे। और हम लोग विधर्मी को विदेशी कहते हैं, क्यों डर लगता है किसको? भारत की मुख्य समस्या यदि है, जो ऐतिहासिक तथ्य आए हैं, अगर है तो है धर्मांतरण, जिसके विरुद्ध गांधी जी संपूर्ण जीवन काल में युद्ध कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं सेनापति हूं अधर्म के विरुद्ध धर्म युद्ध का। गांधी जी कह रहे हैं सभी धर्मों के इनर सेंस को तौला जाएगा, धर्म है कि अधर्म है, सनातन धर्म की कसौटी। और इसलिए गांधी जी कह रहे हैं मैं सबसे बड़ा मुसलमान हूं, लेकिन मैं मोहम्मद साहब को आखिरी पैगंबर नहीं मानता हूँ। एक भी मुसलमान गांधी जी को मुसलमान नहीं मानता, क्योंकि वो सुन्नत नहीं करते। गांधी जी कहते हैं मैं सबसे बड़ा ईसाई हूँ, लेकिन ईसा मसीह को गॉड का इकलौता बेटा नहीं मानता हूँ। सारे चर्च वाले चाहते हैं कि दूसरा ईसा मसीह बन जाए। गांधी जी बपतिस्मा नहीं करवाते हैं, वो मांस और मदिरा को रोटी और ब्लड के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं। तो जो वस्तुतः भारत में बहुत सारे तकलीफ है। अब कोई भारत को शंकर भगवान जी आशीर्वाद तो दिए नहीं थे कि जाओ खाओ पियो ऐश करो और इसके बाद भी दुनिया का नेता तुम ही लोग रहोगे, सब लोग तुम्हारी चरण पखारेंगे। कहा पुरुषार्थ करो विभिन्न क्षेत्रों में, तो वो भारत भी पुरुषार्थ करेगा, चीन भी करेगा, इंग्लैंड भी करेगा। हम लोगों ने, मैंने और मिश्र जी ने एक पुस्तक लिखी, उसमें लिखा समर्पित है यह पुस्तक उन वीर यूरोपीय स्त्रियों को, उन वीर यूरोपीय पुरुषों को जिन्होंने स्वविवेक, स्ववीर और स्व सामर्थ्य से ख्रीस्त पंथ के पैशाचिक तंत्र को हतबल किया। तो भगवती का सब बनाया हुआ है, या ब्रह्मा जी का बनाया हुआ है, शंकर उसी ब्रह्म का नाम है। ये तो संपूर्ण धना है ना, संपूर्ण सौरमंडल है। उनका चिदंश तो ओबामा में भी है, उनका चिदंश तो जिन्ना में भी है। हम सनातन धर्म